एक तरफ मंकी पॉक्स से इंसान पीड़ित है, वहीं दूसरी तरफ जानवरों के लिए एक वायरस पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान और गुजरात में फैल चुका है, जिससे हजारों जानवर संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमित होने वाले जानवरों में ज्यादा संख्या गायों और भैंसों की है। तो क्या इन संक्रमित जानवरों के दूध को कंज्यूम किया जा सकता है? जानेंगे हम आज के वीडियो में। इनका उपचार कैसे किया जाए और किसी जानवर में लंपी वायरस के लक्षण क्या होते हैं, सब का सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और आप जुड़े हैं कोचिंग वाले की नॉलेज सीरीज से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लंपी वायरस के बारे में कि लंपी वायरस जो है सबसे पहले आपको दिखाई देता है अफ्रीका में। लगभग 1929 में एक पहला मामला लंपी वायरस का सामने आया था अफ्रीका में। उसके बाद ऐसे मामले मिस्र में भी आए, रोम में भी आए। इससे पहले 2019 में बांग्लादेश में भी हमने लंपी वायरस के बारे में देखा था। यह सेम मामला 2022 में, लगभग मार्च 2022 से यह मामला राजस्थान और गुजरात में आना शुरू हुआ। हालांकि यह बीमारी भारत से नहीं, पाकिस्तान के रास्ते होते हुए जैसलमेर और बाड़मेर में पहुंची और फिर वहां से राजस्थान के बाकी हिस्से और गुजरात के बाकी हिस्सों में फैल गई। तो आप देखेंगे कि अप्रैल से ऐसे मामले आने लगे थे। मार्च अप्रैल के आसपास आपको लंपी वायरस के बारे में सुनने को मिला होगा। हालांकि शुरुआत में डिजीज वायरस इतना फैला नहीं था, लेकिन अब वायरस की चपेट में बहुत ही ज्यादा जानवर आ चुके हैं। एक छोटा सा डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप देखोगे कि राजस्थान और गुजरात की अगर हालत हम देखें तो राजस्थान में 1200 से ज्यादा ये वो मौतें हैं जो रिकॉर्डेड है। हालांकि अगर एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सारे डेटा को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है। तो 1200 से ज्यादा गायों की मौत सिर्फ राजस्थान में हो चुकी है। उसके अलावा 25,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं गाय या भैंसों के संक्रमित होने के। लंपी वायरस का संक्रमण ज्यादातर जुगाली करने वाले जानवरों में होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़। इन सब में आपको लंपी वायरस मिल सकता है। हालांकि इसके कुछ प्रकार हैं। तो जो गायों में फैल रहा है, गाय और भैंस में, इसे हम लंपी वायरस कह रहे हैं। ओके, ऐसा ही गुजरात में 1000 से ज्यादा गायों की डेथ हो चुकी है। उसके अलावा 37,000 से ज्यादा अधिक संक्रमित पशुओं का डेटा अभी तक मिल चुका है और ये अभी बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि लंपी वायरस का एक निश्चित इलाज नहीं है। हालांकि डेथ रेट को अगर आप देखोगे कि लंपी वायरस होने वाले जानवरों में से कितनों की मृत्यु होती है, तो मरने का डेटा सिर्फ 10% है, लेकिन संक्रमण एक से दूसरे तक बढ़ता चला जाता है। इसको रोकने के भी कुछ उपाय हैं, अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, संक्रमण फैलता कैसे है कि सपोज करिए कि कोई गाय अगर संक्रमित है या कोई भैंस अगर संक्रमित है, तो वो किसी एक जगह पानी पीती है, तो पानी के थ्रू अगर स्वस्थ जानवर आके उसी पानी में मुंह लगाएगा तो उसको लंपी वायरस हो सकता है। या खाना उनका शेयर किया जाए, चारा या जो आप बाकी चीजें गायों को खिलाते हैं, भैंस को, वो अगर शेयर किया जाए तो भी लंपी वायरस फैल सकता है। उसके अलावा अगर मक्खी, मच्छर, ततैया, पिस्सू, ये सब जो जानवर एक जानवर से ऐसे कीट पतंगे एक जानवर से दूसरे जानवर तक या पशु तक संक्रमण को ले जाते हैं, ये उनके वाहक का काम करते हैं। तो इन सब की रोकथाम भी बहुत बड़ा उपचार का माध्यम है। उसके अलावा दूषित पानी या भोजन के माध्यम से ये एक से दूसरे पशु तक फैल सकता है। अब इसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण आपको पता ही है। जानवरों में बुखार देखी जा सकती है शुरुआत में, बाद में नाक और आंखों से स्राव भी देखने को मिलेगा लिक्विड का, मुंह से लार टपकना। उसके अलावा पूरे शरीर में गांठें जैसी हो जाना। ये आप देखोगे, आपको अलग अलग ऐसी गांठें दिखाई देगी। एक्चुअली ये गांठें नहीं होती है, एक तरह के नरम छाले हैं, ठीक है। हालांकि आपको इनको टच करने से बचना चाहिए जितना पॉसिबल हो उतना। वो बात अलग है कि ये बीमारी इंसानों में नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमें इनसे बचना ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखें, दूध उत्पादन में कमी आती है और सबसे बड़ा मुद्दा यही है। डेथ रेट तो हमने बात कर ली कि भाई लगभग 10% ही है। अगर 100 पशुओं को लंपी वायरस हुआ है तो उनमें से 10% की मौत होगी लगभग। लेकिन
दूध उत्पादन में कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पशु बीमार होगा, उसके चारों तरफ के जो छाले हैं उनमें जलन होगी, तनाव में आएगा, और पूरा उसका जो बॉडी के अंदर का हार्मोनल चेंजेस होंगे उसके अंदर, और दूध उत्पादन के अंदर आपको तनाव में अगर ग्रसित है जानवर तो उत्पादन के अंदर कमी आपको देखने को मिलेगी। कुछ पशुओं के अंदर बांझपन को भी देखा गया है ऐसे मामलों में। तो नुकसान बहुत ज्यादा बड़े हैं। इसके सीधे नुकसान सिर्फ पशुओं को ही नहीं है, ये किसानों को भी है। किसानों को किस तरह से है, आप सभी को पता होगा, भारत के अंदर छोटे किसान जो हैं, जिनके पास 2 या 3 हेक्टेयर तक जमीन है, उनका प्रतिशत लगभग 85% है। भारत के कुल किसानों में से 85% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 या 3 हेक्टेयर जमीन है। ऐसे लोग पूरी तरीके से दुग्ध उत्पादन पे अपनी आजीविका चलाते हैं, वो पूरी तरीके से दूध के उत्पादन पर निर्भर करते हैं। तो ऐसी बीमारी में अगर सरकार कुछ नहीं करेगी, जो कि हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से इतनी चीजें नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। पिछले 3 महीने से संक्रमण फैलते जा रहा है, खास करके राजस्थान और गुजरात में, और सरकार सिर्फ मॉनिटरिंग कर रही है, देख रही है। जबकि ये चीजें पहले अगर कंट्रोल की जाती तो ये संक्रमण इतना फैलता ही नहीं। इवन अभी भी इसे इमरजेंसी तो घोषित किया ही जा सकता है, पशुओं के ऊपर अपने फंड्स को बढ़ा दिया जाए। अभी हाल ही में ऐसा सुनने में आया कि एक जिले को 1 लाख रुपए अलॉट हुआ है, हर जिले को 1-1 लाख रुपए अलॉट हुआ है जानवरों की मेडिसिन के लिए। तो आप समझ सकते हो एक जिले में कितने जानवर होते हैं, उनके लिए 1 लाख रुपए अलॉट हुआ है। जबकि हमारे जो विधायक हैं, किसी भी पार्टी के हों, उन विधायकों के होटलों पे बैठने में ही कितना खर्चा हो जाता है चुनाव के टाइम पे, आप सबको पता होगा। तो ऐसी बीमारी में जिससे हमारे सीधे 85% किसान जुड़े हुए हैं, आप उस पर कुछ ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हो। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अगर आपके यहां कोई संक्रमित पशु है तो उसका उपचार कैसे किया जा सकता है। आपने देखा होगा गौशालाओं की स्थिति बहुत भयंकर हो रखी है अभी। अगर गौशाला के अंदर एक पशु संक्रमित है तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि उस पशु को जो है अलग रख दीजिए, क्योंकि मरने वाले सिर्फ 10% है। बाकी के 90% का क्या होगा, आप इनको दवाई भी नहीं दोगे तो भी ये 2 से 3 हफ्तों में सही हो जाएंगे। बस करना सिर्फ इतना सा है, आपको इन पशुओं को अलग थलग रखना है ताकि दूसरे स्वस्थ पशुओं तक ये बीमारी ना फैल सके। तो इसके अलावा एक ऑप्शन है हमारे पास में, गॉट पॉक्स का टीका। गॉट पॉक्स किनको लगता है, बकरियों में जब ये लंपी वायरस जैसी बीमारी देखी गई थी तब बकरियों के लिए ये टीका बनाया गया था। अभी लंपी वायरस के लिए अलग से कोई टीका है नहीं, तो यही वाला टीका लगाया जा रहा है और सक्सेस रेट 70% तक निकल के आई है कि 70% तक इससे फायदा हुआ है जानवरों में गॉट पॉक्स का टीका लगाने के बाद। तो एक ये रास्ता है, ये किया जा सकता है। संक्रमित पशुओं को अलग रखना है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। उसके अलावा एंटीबायोटिक दी जा रही है, एंटीहिस्टामिन्स दिए जा रहे हैं, और एंटी इंफ्लामेटरी चीजें जो जानवरों के जलन वगैरह इन सबको कम करेगी मिला जुला के, ताकि वो तनाव में कम रहे। ठीक है, ये सब चीजें भी की जा सकती है। और सबसे बड़ा काम ये करना जरूरी है, कीट पतंगे जो है, मच्छर मक्खी जो है, उनके ऊपर काबू पाइए, क्योंकि ये क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह वायरस को लेके जाएंगे, भले ही आपने जानवर को अलग बांध दिया हो, क्योंकि ये उसके वाहक हैं, ये उसको उड़ा के लेके जाते हैं वायरस को एक जगह से दूसरी जगह। खुद संक्रमित नहीं होते हैं, पशु के बॉडी के ऊपर ले जाके छोड़ देंगे, और वो फिर जो गाय या भैंस है, जुगाली करने वाले जानवर जो हैं, उन तक पहुंच जाता है, और धीरे धीरे हमें लंपी वायरस के रूप में आपको उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो पशुओं के साथ की जा सकती है। सबसे बड़ा काम जो मुझे लगता है वो है कीट मच्छरों पे काबू पाना, और बाकी चीजें आप जानवर पे छोड़ दीजिए। अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप उसको अलग थलग रखिए, ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा 2 या 3 हफ्तों में। अभी तक ऐसा ही कहा जा रहा है रिसर्च में। हालांकि आप ये गॉट पॉक्स का टीका ले सकते हैं, अभी निःशुल्क मिल रहे हैं, या कुछ नाम मात्र की कीमतें होगी। वैसे सरकार की तरफ से सुनने में यही आया कि कुछ गोल्डन किट जा रहे हैं जो जिनसे जानवरों को हेल्प मिलेगी इन सब चीजों के अंदर, क्योंकि हमारे पास में अभी स्पेसिफिक इलाज नहीं है। और बात रहती है फिलहाल के टाइम पे दूध और मीट कंज्यूम करने की। हालांकि
भारत में गाय का मीट तो डायरेक्टली नहीं कंज्यूम किया जाता, लेकिन भैंस वगैरह के मीट जो है, भैंस के जो मेल बच्चे हैं उनका मीट मार्केट में जाता है। तो फिलहाल के लिए ये पूरी तरीके से सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप गाय का दूध सुरक्षित है। ये गाय का दूध अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है सावधानी के लिए, इंसानों में नहीं होता है वायरस, तो आप किसी गाय से डरे नहीं, दूर होने की जरूरत नहीं है। बस आपको छोटे मोटे उपाय रखने हैं। आप अगर दूध पीते हैं तो कोशिश कीजिए कि दूध जो है उसे उबाल के पिया जाए, और जो मीट है बाकी जानवरों का आप उनको अच्छे से पका के कंज्यूम करें, तो पूरी तरीके से आप सेफ है। क्योंकि इसका जो वायरस है लगभग 40 डिग्री के आसपास मर जाता है, वो उससे ज्यादा की गर्मी सहन नहीं कर पाएगा। और ये देख भी रहे हो आप, ये बारिश के मौसम में ज्यादा फैलता है और इस मौसम के अंदर जानवर भी ज्यादा तनाव में रहते हैं। तो आप देखोगे कि जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो ये चीजें ऑटोमेटिकली कम भी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, जानवर खुद भी इसको सही कर लेता है 2 से 3 हफ्तों में, बस आपको उसको एक सही ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। तो इससे घबराने वाली जरूरत नहीं है। अगर आपको इलाज नहीं भी मिल रहा है तो सिंपल डू वन थिंग, कि आपको बस इन कीट मच्छरों का ध्यान रखना है और जानवर को पूरी तरीके से अलग कर देना है। यह सब था मेरी तरफ से आज के वीडियो में आपके लिए। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।